नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर वही शो जिसमें हम आपको सिखाते हैं खरीदारी समझदारी के साथ। और आज हम पहुंचे हैं सिलेक्ट सिटी वॉक क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यहाँ पे मौजूद है पूरी तैयारियां। पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। घर के लिए ले ऐसा फर्नीचर जो जगह घेरेगा नहीं, बचाएगा। अपने बाथरूम को सस्ते में बनाए सुंदर और टेरेस या गार्डन के लिए खूबसूरत और टिकाऊ फर्नीचर। कैसा लगा आपको क्रिसमस और न्यू ईयर का ये रंग? खैर, इस सारे एक्साइटमेंट को एक तरफ रखते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो कि अपने घर के लिए नए साल में नया फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी चिंता ये है कि इतना सारा फर्नीचर बहुत ज्यादा जगह घेरेगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके घर के लिए कुछ स्पेस सेविंग फर्नीचर। शहर के मकानों में जगह सिमटती जा रही है लेकिन जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आप कैसे खरीदें ऐसा फर्नीचर जो कि स्पेस सेविंग हो लेकिन डिजाइन और स्टाइल में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये कैसे करना है ये बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अभिजीत मित्रा जो कि सीईओ हैं एबनी गौटिया के। अभिजीत, ये बताएं, इस वक्त हम इस टेबल पर बैठे हैं, डाइनिंग टेबल है लेकिन छोटी सी है, क्या जरूरतों के हिसाब से ये भी बदल जाती है? ये 2 सीटर है, अभी हम लोग 4 सीटर पर बैठे हैं। इसको फोल्ड कर लेंगे तो 2 सीटर हो जाएगा। एक प्लेट और लगा लेंगे तो 6 सीटर हो जाएगा। संग चेयर फोल्डिंग है, आप 2 लोग बैठ के खाना खाना चाहिए तो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं। 4 लोग हो गए तो 4 लोग बैठ के चेयर फोल्ड के रख लीजिए। जब कम लोग खा रहे हैं, जब ज़्यादा लोग खा रहे हैं 6 चेयर खोल लीजिए। ये सारा रेंज पूरे साल हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आपने यहाँ 4 चेयर खरीदा, 2 चेयर एक्स्ट्रा खरीदें, 1 साल बाद भी खरीद सकते हैं। तो एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं और डिजाइन और कॉन्सेप्ट के संग आपको यूटिलिटी भी मिलेंगे। लेकिन लोगों को अक्सर लगता है कि ये हिंजेस हैं, बार बार खुलेंगे, बंद होंगे, फिर इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा तो कहीं बाद में आवाज ना करने लग जाए या जाम ना हो जाए। ये सारा फर्नीचर फ्रांस से बना हुआ है। हम लोग मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर हैं, खुद बनाते हैं। इसका जो पार्टिकल बोर्ड है पाइन वुड से बना है, कंप्रेस पाइन वुड, ये भी हमने अपनी फैक्ट्री में बनाया है फ्रांस में। इसमें 5 साल की वारंटी होती है, इसीलिए कि कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस हो कि प्रोडक्ट अच्छी किस्म का है, उन्नत किस्म का है। इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलिए, ये तो हो गया एक ऐसा डाइनिंग टेबल जिसमें आप चाहें तो 2 सीटर बना लीजिए, 4 सीटर बना लीजिए, 6 सीटर बना लीजिए। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी डाइनिंग टेबल जो कि आपकी जरूरतें अगर और बढ़ रही हैं तो उसके हिसाब से और एक्सपैंड हो जाती है। मकान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन 6 सीटर डाइनिंग टेबल से बड़ी डाइनिंग टेबल रखने की हिम्मत कोई नहीं रखता है। लेकिन यहाँ अभिजीत हमें बताने वाले हैं कि किस तरह से हम वो हिम्मत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं इस टेबल के साथ। वेरी गुड अंजलि, ये बड़ा कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल है, लाकर फिनिश, मेड इन फ्रांस, 5 years वारंटी, फुली फ्लेक्सिबल। इसके पार्ट्स खुल जाते हैं, एक्सपैंड होकर 6 से 8 सीटर बन जाता है, 8 से 10 सीटर, और पार्टी हो जाए तो 12 लोगों तक एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ के खा सकते हैं। 6 सीटर का हमने 8 सीटर बना दिया, फिर 10 सीटर बना दिया, 12 सीटर कर दिया। क्या इसकी वजह से कोई कमजोरी तो नहीं आएगी? इतना स्ट्रक्चरली मजबूत है ये? जहाँ लोगों का विश्वास पार्टिकल बोर्ड में हिल जाता है, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी नहीं। हम लोग पार्टिकल बोर्ड भी अपनी फैक्ट्री में पहले बनाते हैं, इसलिए हमको पता है कि हम बना क्या रहे हैं, उसकी ताकत क्या है। उसकी डिजाइनिंग में फिर हम स्ट्रेंथ करते हैं, इसके हिंजेस इस तरह से डालते हैं कि वेरी हाई एंड लॉन्ग टर्म इसको आप जितनी बार डिसमेंटल करना चाहें इसको असेंबल कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं। ट्रांसफर हो गया, छोटे घर से बड़े घर जा रहे हैं, आप लोग ले जा सकते हैं। हमारा फिटर आएगा, आपको असेंबल करके देगा, तो इसकी आपको कॉन्फिडेंस है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना उम्दा है। आप डिस्मेंटल करें या इसको असेंबल जितनी बार कराएं। जी, तो आपने देखा कि आपको जितने पैर पसारने हैं पैर पसारिए, क्योंकि आपकी जरूरतों के हिसाब से ये डाइनिंग टेबल बड़ी होती जा रही है।
आपको कुछ और मॉडल्स दिखाएंगे हम डाइनिंग टेबल्स के, और उसके बाद ले चलेंगे आपको ड्राइंग रूम के ऑप्शन दिखाएंगे। फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में जिंदगी गुजारते हैं, तो डाइनिंग और ड्राइंग रूम तो एक ही होगा। ऐसे में लिविंग रूम फर्नीचर में भी आप अपनी जगह बचा सकते हैं। लिविंग रूम में जिस तरह से ये सोफे पे हम बैठे हैं, क्या इसमें भी स्पेस सेविंग के ऑप्शन दिए गए हैं? ये सोफा है, जब गेस्ट आए, रात को गेस्ट अगर रुक गए तो ये बेड बन जाता है। आपको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, इसमें स्टोरेज बिल्ट इन है। आपकी गाड़ी में जो रजाई वगैरह रहती है आराम से स्टोरेज में आ जाएगी। बेड बैठने के लिए 3 लोग 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सोने के लिए एक एडल्ट और एक बच्चा आराम से सो सकता है जब बेड बन जाए। फैब्रिक में ले सकते हैं, लेदर में ले सकते हैं, उसके वेरियस कलर्स उस ऑप्शन में ले सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं, फैब्रिक को, या चाहें तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करा लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बेडरूम सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं जिससे आपको स्पेस सेविंग का पूरा ऑप्शन मिले। सामान अगर किसी के कमरे में सबसे ज्यादा बिखरा हुआ होता है तो मेरे ख्याल से वो बच्चों के कमरे में होता है। तो बेडरूम की जब बात करते हैं तो हम आपको खास तौर पर बच्चों के बेडरूम में किस तरह से स्पेस सेविंग हो सकती है, मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, ये दिखाएंगे। तो अभिजीत, यहाँ बताइए कि किस तरह से बच्चों के कमरे में आप लोगों ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए। हमने बच्चों से 6 महीने के बच्चों से लेकर टीनेजर 14-15 साल तक 8 रेंज है, 8 से 9 तरह की रेंज है। अलग अलग प्राइस पॉइंट पे हैं, अलग अलग थीम्स पे हैं, कलर कॉम्बिनेशन पे हैं। बच्चों को, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, लड़का लड़की दो हो तो उनके लिए कॉमन कलर्स, मल्टीपल कलर्स में है। यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, वार्डरोब में स्पेस ज्यादा है, वॉक इन वार्डरोब सबके। हाँ, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वार्डरोब दिया हुआ है, उसमें किस तरह के स्पेस सेविंग सॉल्यूशंस हैं? ये टैटू कहलाता है हमारा रेंज। हाँ, ये हमारा वॉक इन वार्डरोब तो बच्चों के लिए जी। ये 3 डोर वार्डरोब जी, तो बच्चों के लिए। तो इनमें इनको फिट करा लीजिए, ये सेपरेट यूनिट्स आती है। सेपरेट भी आ सकती है, ज्वाइन करके अटैच करके एल शेप में भी ले सकते हैं। आप आज सिर्फ वार्डरोब ले लें, कल एल शेप चाहिए तो एल शेप कल 1 साल 1.5 साल बाद भी खरीद सकते हैं। जी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लड़कियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपने दिया हुआ है, उसे देखें। ये हमारा स्टडी टेबल है, फुली कॉम्पैक्ट विद बिल्ट इन राइटिंग टेबल। डॉटर्स, लड़कियों को पोस्टर्स लगाने के लिए, सब निकनाक डालने के लिए जब पढ़ाई कर रहे हैं, स्टोरेज करने के लिए ऊपर, नीचे कंप्यूटर रखने के लिए वायर मैनेजर बिल्ट इन है। नीचे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है। तो स्पेस काफी है, अपनी जो चीज यहाँ रखी है वो सब डॉक्टर की, एक चाइल्ड का सब रिक्वायरमेंट जी पूरा हो जाता है। जी। लेकिन एक चीज जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जगह लेती है एक बेडरूम में, वो बेड ही होता है। तो उसमें भी कोई स्पेस सेविंग सोल्यूशन दिया आप लोगों ने? बेड में 3 साइज में आता है, 90, 120, 140 सेंटीमीटर। संग में अंडर बेड है जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं, स्लीप ओवर पार्टीज हो, एक्स्ट्रा गेस्ट हो, मैट्रेस लगा सकते हैं, एज अ बेड यूज कर सकते हैं, एज अ स्टोरेज भी। काफी अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो वो ऑप्शंस हो गए जो कि आप अगर टीनेजर है आपका बच्चा तो इसके लिए है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इतना हर एज ग्रुप में, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो कि आपके बच्चे की उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। क्या है ये, आइए चलते हैं देखते हैं। तो अभिजीत, अब हम इस बेडरूम के कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। नाम बहुत ट्रेंडी है, कॉम्पैक्ट है, बीवॉक, लेकिन क्या इतना ही ट्रेंडी और कॉम्पैक्ट और वर्सेटाइल है ये? ये एक ऐसा बेडरूम है जो एक छोटे से बच्चे से, एक फैमिली के 1 किड, 2 किड, जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसके संग ये ग्रो करता है। ये एक बार खरीदने के बाद ये नहीं कि आपके फैमिली बड़ी हो गई, 1 से 2 बच्चे हो गए तो बेड का साइज बड़ा हो जाता है। बच्चे छोटे हैं, जब सो रहे हैं, प्रोटेक्शन है, तो स्टडी टेबल विद सेफ्टी रैक्स है। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, इसकी हाइट कम कर दी आपने जी। सेम बेड, लोअर हाइट जी। 2 बच्चे हो गए तो 140 सेंटीमीटर सेम बेड को चौड़ाई बढ़ा सकते हैं जी।
मतलब बेड वही है लेकिन उसका पूरा रूप बदल चुका है और आपको दिख रहा है कि किस तरह से ओपन अप हो गया है। इसके अलावा जो वार्डरोब है उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वार्डरोब साइज है, आपको छोटा करना है, यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द वार्डरोब। हैंगिंग सेक्शन इसका खूबसूरत है जी। ड्रॉर्स शेल्व्स हैं, हैंगिंग के लिए है, स्टैकिंग के लिए है। काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। इसमें आपने देखा कि किस तरह से आपने खरीदा तो वही एक सेट बेडरूम का, लेकिन जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता रहा उसके साथ साथ आपका ये जो बेडरूम का सेट है उसकी भी उम्र बढ़ती गई और उसका भी आकार बढ़ता गया। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे ट्राई करें। स्पेस सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी। कौन नहीं चाहता कि जितना सुंदर उनका घर अंदर से है उतना ही सुंदर बाहर से भी दिखे। अगर आपके पास टेरेस है, बालकनी है और आप चाहते हैं कि किसी कोठी के आंगन से कम न लगे तो फिर आप ऐसा फर्नीचर खरीद सकते हैं बाहर के लिए जो कि ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगा। खूबसूरत आंगन में, खूबसूरत गार्डन में, खूबसूरत फर्नीचर कहाँ से खरीदें, कैसा खरीदें जो लंबे वक्त तक चले भी, ये कैसे करना है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आदर्श मिश्रा जो कि डायरेक्टर हैं पैटियोस के। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आदर्श आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप लोग स्पेशलाइज करते हैं सिर्फ बाहर के फर्नीचर के लिए, आउटडोर फर्नीचर। आउटडोर फर्नीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चल सके? पहली रिक्वायरमेंट आउटडोर फर्नीचर की है कि इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट। बाहर अगर आपका फर्नीचर पड़ा हो तो पानी से या धूप से खराब ना हो, कि अगर धूप आपके फर्नीचर में पड़े तो फेड ना हो, आपका मटेरियल क्रैक ना करे। हमारे फर्नीचर में ऐसी खूबियां हैं। धूल नहीं घुस जाती है इसमें? धूल भी इसके ऊपर चिपक नहीं सकती। जस्ट रब भी आप इसको पानी से फ्लोइंग वाटर से साफ कर सकते हैं। बेस इज एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम खराब नहीं होता पानी जी। एंड दिस इज रिसाइक्ल्ड पॉलीवील, मतलब इजी टू मेंटेन है। आदर्श जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें रख सकें, तो ऐसे में अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटा सा टेरेस है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें इतना सारा फर्नीचर नहीं आ सकता, क्या उसके लिए भी ऑप्शंस हैं आप लोग? ऐसे में हमारे पास एक बहुत अच्छा स्पेस सेविंग स्टैकेबल जिसको हम कहते हैं आइटम है, जो स्टैक से वाज बन जाता है और उसको बाद उससे निकालिए तो इट कैन बिकम अ 4 चेयर एंड अ टेबल और अ 2 चेयर एंड अ टेबल, डिपेंडिंग ऑन द सेट, बट इट्स अ वेरी स्पेस सेविंग सेट। स्टैकेबल फर्नीचर है, इसका कॉस्ट रेंज क्या पड़ता है और साथ ही उसके डायमेंशंस किस तरह के होते हैं? इसका रेंज स्टार्टिंग होता है फॉर 2 सीटर एंड टेबल का रेंज स्टार्ट होता है 30,000 रुपीज़ गोइंग अप टिल 60,000 रुपीज़। हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। आपका टेरेस का साइज दे देंगे या बालकनी का साइज दे देंगे, हम उसके हिसाब से आपके लिए वो पीस बना के आपको दे देंगे। जब इंसान इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या उसको किसी तरह की गारंटी मिल रही है कि इतने साल तक तो चलेगा ये फर्नीचर? 3 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है कि अगर आपके फर्नीचर को 3 साल कुछ हो गया तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे। ये जो डिजाइन्स हैं ये आप लोग इन हाउस करते हैं या कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, कहाँ से? We have freelance in-house designers who do designing for us. We also have designs coming from Spain and Italy. ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। Thank you. स्मार्ट शॉपिंग में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अपने छोटे से बाथरूम को भी कैसे बनाएं खूबसूरत। और अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां पर आप ज्यादा फर्नीचर तो इस्तेमाल नहीं करते लेकिन जगह की कमी वहां हमेशा रहती है। हम बात कर रहे हैं आपके उस छोटे से बाथरूम की, तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे उस जगह को भी आप सुंदर बना सकते हैं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर।
शहरों में बाथरूम आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आज हम आए होम टाउन में, जहां पर हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने छोटे से बाथरूम में सही तरह से फिक्चर्स लगाकर उन्हें बड़ा कर सकते हैं। पहले बात वेट एरिया की। वेट एरिया यानी कि बाथरूम का वो हिस्सा जहां पर आप नहाते हैं। इसके लिए आप इस तरह से शावर क्यूबिकल्स ले सकते हैं। ये क्यूबिकल्स कुल 2.5 से 3 फुट की जगह में भी आ सकते हैं, लेकिन इतनी सी ही जगह में आपकी नहाने की तमाम जरूरतें पूरी हो जाती हैं। नल की जगह पर इनमें रेन शावर्स या फिर इस तरह से हैंड शावर होते हैं जिनसे आप नहा सकते हैं। तो आपको ना तो बकेट रखने की जरूरत पड़ती है, ना दूसरी किसी और चीज की जो कि जगह लेती है। ड्राई एरिया में आमतौर पर शामिल होते हैं बेसिन एरिया और WC। अपने बेसिन एरिया में भी आप कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे कि जगह की बचत हो सके। वो इस तरह से कि आप अपने बेसिन को बस उतने ही साइज का चुनें जितनी आपको जरूरत है अपना हाथ या चेहरा धोने के लिए, और बाकी जो एरिया है वहां पर आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकती हैं। यहाँ पर आप अपने सामान को, स्पेयर टॉवल्स को रख सकते हैं। काफी जगह की इससे बचत हो सकती है। हालांकि बाजार में अब WC के ऐसे कई मॉडल्स आ गए हैं जो कि ज्यादा जगह नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें अपने स्पेस की बचत कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से कि आप ऐसा मॉडल चुनिए जिसका टैंक दीवार के अंदर हो। अगर आप कुछ और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो भी काफी जगह की बचत कर सकते हैं। और क्या है वो छोटी छोटी बातें हमें बताएंगे होम टाउन से आकाश जैन। कई सारी छोटी छोटी एसेसरीज के यूज से हम लोग अपने बाथरूम के स्पेस का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिरर एरिया को लें तो मिरर एरिया में एक सिंपल मिरर यूज करने की बजाय अगर हम कैबिनेट यूज करते हैं तो उस कैबिनेट में हम अपनी शेविंग एसेसरीज, शैम्पूज, इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो स्पेस अलग से प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो सब सामान बहुत ज्यादा महंगा है और आपका बाथरूम कुछ इस तरह से पहले से ही रेडी हो चुका है, अब इसमें ज्यादा फिक्सचर्स नहीं लग सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने ड्राई एरिया और वेट एरिया को सेग्रीगेट कीजिए। एक रॉड लगाइए और उसमें इस तरह से शावर कर्टन टांग दीजिए। इससे पानी बाहर नहीं आएगा। आप अपने बाथरूम में जैसे मल्टी लेयर के शेल्फ्स रख सकते हैं। अगर ये आपके बाथरूम में रहेंगे तो आपको अपनी टाइल्स नहीं खराब करनी पड़ेगी, ना ही खर्चा करना पड़ेगा अलग से टॉवल रैक खरीदने के लिए या अपने टॉयलेटरीज को रखने के लिए शेल्फ खरीदने के लिए। इसी में आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो आपकी सारी टॉयलेटरीज इसी शेल्फ में आ जाएंगे। देखिए कितनी जगह है यहाँ पर। और अब आपकी क्योंकि खिड़की खाली हो गई है तो उसे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप असली या आर्टिफिशियल प्लांट्स लाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, या कुछ कैंडल्स यहाँ पर सजा सकते हैं, कुछ भी छोटी छोटी शो पीसेस आप यहाँ पर रख सकते हैं जिससे थोड़ी सी लाइट लगे। शॉपर में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें SMS कर सकते हैं 56388 पर, लेकिन उससे पहले स्मार्ट जरूर लिखिएगा। अगर आप इन सारे एपिसोड्स को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए tuba.com पर। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए मेरे पेज ndtv.com/अंजलि पर। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए NDTV इंडिया।